हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ पवनो। तो आज हम लोग इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो टॉपिक है हमारा, द सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, अर्थात प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योगफल के बारे में। तो इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में ही चर्चा करेंगे कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होता है, इसके लिए कौन से फॉर्मूले होते हैं, किस तरीके से वो फॉर्मूला डिराइव किया जाता है, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बिफोर दिस हम लोग सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि व्हाट आर नेचुरल नंबर्स, की प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। आई होप बहुत सारे लोगों को ये डेफिनेशन मालूम होगा, लेकिन जिन लोगों को नहीं मालूम है तो चलिए मैं एक बार रिकॉल कर देता हूं। तो देखिए, द नंबर्स विच आर यूज्ड टू काउंट द थिंग्स, अर्थात वे संख्याएं जिनसे हम वस्तुओं की गणना करते हैं उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अर्थात वे सभी संख्याएं हमारे पास हो जाएंगी जिनसे हम वस्तुओं की क्या करते हैं, गणना करते हैं। जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, डॉट 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 etc। ऐसे ही क्या होंगी, ये सब के सब क्या है, नेचुरल नंबर्स होंगी। अब हम एक और इंपॉर्टेंट बात करें तो द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होता है, उसे हम लोग कैपिटल एन से दिखाते हैं। तो अगर सेट्स के फॉर्म में दिखाएं हम लोग तो कैपिटल एन इज इक्वल टू हो जाएगा कर्ली ब्रैकेट में 1, 2, 3, 4, डॉट 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 डॉट, ऐसे ही कर्ली ब्रैकेट बंद। तो ये हमारा बेसिक आइडिया हो गया नेचुरल नंबर्स के बारे में। और एक और बहुत सारे बच्चे इस चीज से कंफ्यूज होते हैं, उसको भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं कि इज जीरो नेचुरल नंबर और नॉट। कहने का मतलब कि जीरो है एक प्राकृतिक संख्या है कि नहीं। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स, द नंबर्स विच आर यूज टू काउंट द थिंग्स, अर्थात वे संख्याएं जिनसे हम वस्तुओं की गणना करते हैं उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो क्या हम जीरो से किसी वस्तु की गणना करते हैं? क्या आपने कभी सुना जीरो मेरे पास पेन है, जीरो पेंसिल है, जीरो घर है? ऐसे हम लोग नहीं बात करते, अर्थात ऐसे जीरो से हम लोग किसी भी वस्तु की गणना नहीं करते हैं। दैट्स वाई जीरो इज नॉट कंसिडर्ड एज नेचुरल नंबर। तो आई होप आप समझ गए होंगे नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। अब हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं कि जो हम लोग के पास क्या था, द सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। इसका मतलब हमारे पास नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। तो 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही n तक हम लोग ऐड करते चलें। तो n तक ऐड करेंगे तो ये जो वैल्यू निकल कर आती होती है n + 1 डिवाइडेड बाई 2, इस क्वांटिटी के क्या होती है, बराबर होती है। तो इस वीडियो में चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर में ये कैसे इस क्वांटिटी के क्या होता है, बराबर होता है। तो हम लोग फर्स्ट मेथड को प्रूफ करेंगे, जो बहुत ही सिंपल मेथड है, बहुत ही क्लासिकल मेथड है सम को। ये जो मेथड है बेस्ड ऑन है कि जोड़ जो होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। अर्थात जो सम होता है, सम जो होता है, अगर उसमें किसी भी क्वांटिटी का सम ज्ञात कर रहे हैं, उनका ऑर्डर रिवर्स कर देंगे तभी भी वो रिजल्ट सेम आता है। जैसे कि अगर हम 2 में 3 जोड़े या 3 में 2 जोड़े, तभी भी ये हमेशा किसके बराबर होगा, 5 के ही बराबर होगा। इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे इस फॉर्मूले को डिराइव करेंगे। तो देखिए कैसे डिराइव कर रहे हैं। तो ये हमारे पास हो गया 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट प्लस n। इसको सपोज कर लेते हैं ये जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी हमारे पास कैपिटल S के बराबर है। किसके बराबर है, कैपिटल S। तो कैपिटल S के बराबर है, तो अब हम क्या करते हैं, इसके ऑर्डर को रिवर्स कर देते हैं। तो n है, इसके पहले क्या आया होगा, n-1, इसके पहले क्या आया होगा, n-2। तो यहां पे लिख दीजिए, ये आ जाएगा n, यहां पे क्या हो जाएगा, n-1, यहां पे क्या हो जाएगा, n-2 प्लस डॉट डॉट डॉट, यहां पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और ये अभी भी किसके बराबर होगा, s के ही बराबर होगा। अब क्या कर देते हैं, हम जोड़ देते हैं। तो देखिए इससे फायदा क्या होगा, s और s कितना हो गया, 2s हो गया, बराबर 1 में n को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, n + 1 ही क्रम में लिखिए। अच्छा 2 में n-1 को ऐड करिए, तो 2 में n-1 को ऐड करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा, n + 1 आएगा। किनारे आप कर देख सकते हैं, n-1 में आपको 2 ऐड करना था, तो +2 में से -1 जाएगा तो क्या आ जाएगा, n + 1 ही आएगा। उसी तरीके से 3 में आपको क्या ऐड करना है, n-2, तो ये हो जाएगा 3 + n-2। 3 में से 2 जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 + n, अर्थात n + 1। तो सब के सब ये क्वांटिटी क्या बन रही है, सेम बन रही है। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि ये सब के सब बराबर है। और लास्ट में n + 1 में भी ऐड करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, n + 1। कितना n + 1 आया होगा, चूंकि n है यहाँ पे तो n नंबर ऑफ टर्म्स, अर्थात n बार n + 1 आया होगा। तो 2s बराबर हो गया n × n + 1, अर्थात n + 1 को n बार जोड़ना मतलब n टाइम्स कर दे रहे हैं। तो s बराबर क्या हो जाएगा, n + 1 डिवाइडेड बाई 2। 2 मल्टीप्लाई था, इधर क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने बहुत इजी वे में हम लोगों ने इस फॉर्मूले को क्या कर लिया, डिराइव कर लिया। और हमारे पास एक और सेकेंड मेथड में हम लोग कैसे क्या कर सकते हैं, हम लोग देख रहे हैं, ध्यान से ये देखें, ये जो सीरीज बन रहा है वो अरिथमेटिक है, अर्थात अंक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। ये टर्म्स जो है 1 है, 2 है, 3 है, ये डॉट 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 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग कैसे सम निकाला करते थे, तो देखिए
हमारे पास अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म मालूम है, ए हमारा अगर सपोज फर्स्ट टर्म है और कॉमन डिफरेंस डी है, तो हम आसानी से उसके क्या कर सकते हैं, सम को लिख सकते हैं। अगर n नंबर ऑफ टर्म्स को एपी में निकला होगा तो क्या फॉर्मूला होता है, एस एन इज इक्वल टू होता है n बाई टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये क्या होता है हमारे पास, समांतर श्रेणी में n पदों के योगफल का फॉर्मूला होता है। ओ आर एक और होता है एस एन इज इक्वल टू n बाई टू ए प्लस एल। एल क्या होता है, लास्ट टर्म को रिप्रेजेंट करता है, एल स्टैंड फॉर लास्ट टर्म, ये लास्ट टर्म को दिखाता है। ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास फर्स्ट टर्म है, और डी क्या होता है हमारे पास, कॉमन डिफरेंस होता है। क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, बहुत इजी मेथड है। हमारे पास क्या होता है, कोई भी टर्म को सेलेक्ट कीजिए, वो फर्स्ट टर्म नहीं होना चाहिए, उसमें से जस्ट प्रीवियस वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या हो जाता है, निकल जाता है। और ए क्या होता है, जो शुरू का जो पद होता है, जो पहला फर्स्ट नंबर जो होता है, फर्स्ट क्वांटिटी, वही फर्स्ट टर्म होता है। तो अगर इससे तुलना करें तो ए बराबर हियर हियर ए इज इक्वल टू 1, एंड डी की बात करें तो कोई भी एक टर्म जैसे 3 हो गया, तो 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब चाहे तो 2 में से 1 भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी भी क्या आएगा, ये या 2 माइनस क्या कर देते हैं 1, ये अभी भी किसके बराबर होगा, 1 के ही बराबर। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस क्या निकल कर आ गया, 1 निकल कर आ गया। तो हम आसानी से रख देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो एस एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, तो देखिए, तो ये हो जाएगा n बाई टू, और 2 इंटू ए का मान 1 प्लस n माइनस वन इंटू डी का भी मान क्या आ गया 1। इनको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी n प्लस वन, अर्थात ये हो गया n प्लस वन डिवाइडेड बाई क्या हो गया, 2 हो गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। या हम चाहें तो इस फॉर्मूले में भी रख दीजिए। यहाँ पे देखिए क्या हो गया, तो एस एन बराबर n बाई टू तो रहेगा ही, n पदों का निकाल रहे हैं। ए क्या है, ए 1 है, और एल क्या है, लास्ट टर्म क्या है हमारे पास, एन है, लास्ट टर्म क्या है एन, अर्थात एस एन बराबर ये भी हो गया n बाई टू एन प्लस वन। तो इस तरीके से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल कर आ गया कि अगर हमारे पास n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करना होगा तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, इन सारे फॉर्मूले की मदद से, इन फॉर्मूला कौन है, फॉर्मूला n प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, इसकी मदद से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ऐसे ही कहे आपको प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, तो n बराबर क्या रख देंगे, 100, n बराबर इसमें 100 रख देंगे तो ये हो जाएगा 100 प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, अर्थात ये हो जाएगा 50 बार में कट गया, तो 50 गुणे कितना हो गया, 101, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 5050, अर्थात 5050 हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आई होप आप इस फॉर्मूले को याद रखेंगे और इसके डेरिवेशन को भी याद रखेंगे कि कैसे ये डिराइव होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल। हैव अ नाइस डे।